सोचती हैं ऐसे लोगों के बारे में जो यहाँ पर लोगों की जिंदगी के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ पर रहकर? उनको सजा देनी चाहिए मैडम। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोग? मौत की सजा होनी चाहिए। ये लोग आते कहाँ से हैं? तो बाहर से आते हैं ना। ये लोग हरियाणा में, अपने जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए लोग, ये कौन लोग हैं जो यहाँ के लोगों से इतनी नफरत करते हैं? जिस देश में रहते हैं उसी वहीं के लोगों से नफरत करते हैं। वो बाहर से जो भी लोग आते हैं, ये बाहरी लोग नहीं, यहीं के लोग हैं। यहाँ के लोगों, यहाँ के लोगों को चेतावनी देने वाले बाहर के ही लोग हैं, जो कि यहाँ के चेतावनी देके यहाँ के लोग हमारे छोटे पैसे के लिए सबको नुकसान पहुंचाते हैं भारत देश के लिए। ये विचलित मानसिकता के लोग हैं। ये किस तरह की विचलित मानसिकता के लोग हैं और आते कहाँ से? इनकी विचलित मानसिकता बनती कैसे है? इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। पहले तो किस तरह इनका ब्रेन वॉश किया जाता है? बहुत सी चीजें हैं, उन तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इनका। तो इतने नफरती ये लोग कैसे हो जाते हैं कि लोगों की जिंदगी की कोई कीमत इनकी नजर में नहीं रहती? इनको सीधा से तैयार किया जाता है कि आपको सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ये देश आपका में मकसद छुपा हुआ यही है। स्लीपर सेल है, इसके बारे में कैसे जानकारी लगेगी? कोई है इस पर बात करने वाला? कौन है छुपे हुए लोग? फांसी देना चाहिए उन्हें। फांसी देनी चाहिए। बम फोड़ कौन है ये लोग? देश के दुश्मन। देश के दुश्मन। ये आते कहाँ से हैं? आते हैं वही जहाँ से जहन्नुम से आते हैं वही। तो ये छुप कर बैठे हुए हैं यहाँ पर, कैसे इन लोगों का पता लगेगा? इनका जहन इतना जहरीला कैसे हो जाता है? जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। किस तरह से जनता एक हेल्पिंग हैंड बन सकती है? जनता भाई देखे आसपास किसी संदिग्ध को देखे तो तुरंत सूचित करे पुलिस को, कुछ भी संदिग्ध गतिविधि देखे तो पुलिस को सूचित करे। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? आइए आगे आइएगा अंकल जी, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। बिरयानी नहीं खिलाना चाहिए। देश देख रहा है, समाज देख रहा है। जो गद्दार हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं तो हम दूसरों को क्या कहेंगे? सरकार को जो करना चाहिए वो करता है, तो हमारे देश में जो छुपे हुए राजनीतिक लोग हैं वही जब उसकी भाषा बोलता है तो लोगों को सजग होना चाहिए ना। ऐसे लोगों को हम क्यों पनाह दे रहे हैं? हम ऐसे लोग हमारे बीच में रह करके, एक डॉक्टर सुन के लोगों को ताज्जुब होता है कि जिस डॉक्टर पर, जो डॉक्टर होता है जीवन रक्षक, वो लोगों के भक्षक बन गया। क्या इसीलिए लोग डॉक्टर बनाते हैं? अपने बच्चों को चप्पलें घिस जाती है डॉक्टर बनाने में। लेकिन एक डॉक्टर, उसकी इस तरह के लगन हो, इस तरह के समाज के प्रति हो, तो लोग कैसे भरोसा करेगा? पहले कहता था आतंकवादी जो होते हैं मूर्ख होते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी। अरे सीखो अब्दुल कलाम से, सीखो सोफिया कुरैशी से, अब्दुल अमीर से। वो लोग थे जो देश के लिए जान दे दिए, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। आज के लोग इस तरह इस देश को दहलाने के लिए आरडीएक्स इकट्ठा करो, समाज को दहलाओ, देश को दहलाओ, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। वो सरकार नहीं है जो माल्यार्पण करेगा। अगर पाकिस्तान दोषी होगा उसे ठोक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा और देश में गद्दार है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। देश में छिपे गद्दारों को आम जनता जान चुकी है कि देश में छिपे गद्दार कौन है। ये जो सरकार से परे कोई भी सरकार हमसे मतलब नहीं है। अगर ये गंदा कुकर्म हो रहा है, हमारी दिल्ली को दहलाया जा रहा है, तो आम जनता जाग चुकी है और फिर से हमला होगा। ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी देश हो, अगर हमारे भारत में ऐसा काम करेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये आम पीड़ितों के लिए भी, अगर सरकार से परे हट के हम लोगों की, जिन्होंने आम जनता जिन्होंने जान गंवाई, उनकी मदद की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति उनके साथ सरकार रहे। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ रिक्शा चलाने वालों ने भी जान गंवाई, बेरोजगारों ने भी जान गंवाई, उनके लिए भी सरकार खड़ी रहे और उनका साथ पूरे परिवार के साथ उनके सरकार रहे। क्या कसूर था उन लोगों का जिनकी जान गई? देखिए, कसूर किसी का कुछ नहीं था, लेकिन जो इसके पीछे जिसका हाथ है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से यही करता हूँ कि इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द निकाल के उनको ऐसी सजा दिया जाए कि दोबारा ये करने के लिए सोचे। वो देखो, हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, यूपी की सरकार है, ऑन द स्पॉट वो एक्शन लेती है। बट यहाँ की सरकार क्या है, यहाँ की सरकार ने, अदर भी स्टेट की सरकार क्या है कि वो उसके पीछे रिपोर्ट निकालती है, इसके पीछे इसका हाथ है या नहीं है। भाई देखो, आपको जिसके ऊपर डाउट लग रहा है उसको ऑन द स्पॉट एक्शन लो उसके ऊपर। देखो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे फिर दोबारा ये काम करते रहेंगे, ये दोबारा रिपीट। तो ये पूछताछ का मामला हो गया ना कि इस पूरे के पूरे दिल्ली को, दिल वालों को कहे जाने वाली दिल्ली को इतना उड़ाया गया। कोई घर से बता के आया होगा कि आधे घंटे में आ रहा हूँ, कोई घर से शॉपिंग करने निकला होगा, कोई लाल किला बता के आया होगा, लेकिन वो आधे घंटे का इंतजार घर वालों के लिए जिंदगी भर का इंतजार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों के जहन में पहला ख्याल क्या आ रहा है? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली दिल वालों की कही जाती है और यहाँ पर बहुत ही बुरा दर्दनाक हादसा हुआ है और लोग कोई काम के लिए आए हैं और अपने कोई किसी काम के लिए आए हैं और उन्होंने अपनी जान गंवाई है।
तो हम बीजेपी सरकार से न्याय करते हैं कि जल्द से जल्द इनको आरोपियों को पकड़ा जाए और इसका पता लगाया जाए कि क्या होना चाहिए क्या इनका आश्रय? इनका आश्रय इनको सलाखों के पीछे दिया जाए और जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। और जो भी मारे गए हैं, आपकी नजर में न्याय की परिभाषा क्या है? न्याय की तो यही परिभाषा है कि जिसके साथ जैसा हुआ है, जैसे इनने चीथड़े उड़ाया है तो जो आतंकवादी है बस पकड़ में आती गोली मारो डायरेक्ट, चाहे से हिंदू हो चाहे कोई भी हो। वैसे है तो एक ही बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। पहली बात, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो मरे हैं उसमें हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सबने अपनी जान गंवाई है। और ये कोई जात नहीं होती। ऑन द स्पॉट सऊदी वाला यहाँ कानून ले आ जाए, तुरंत फैसला किया जाए। अपराधियों के खिलाफ में आप कह रहे हैं कि तुरंत से एक्शन होना चाहिए। हाँ जी। मैं यहीं पर था जिस दिन ये सब कुछ हुआ, यहाँ था, मैं नजदीक था। मैं दो सवाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कहूँगा। सबसे कर रहा हूँ मैं सवाल। ये लोग कह रहे हैं जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। मैं भी कह रहा हूँ किसी का कुछ नहीं होता। छोटे से छोटे सवाल है मेरे। एक उमर जिनको पकड़ा गया ना अभी, तो वो डॉक्टर थे। कहा गया कि उन्होंने फरीदाबाद में अल-फलाह में 4-5 डॉक्टर्स को अपने साथ कर लिया। ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है उस हॉस्पिटल में 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग तो होंगे ना स्टाफ में। सारे तो उनके साथ नहीं आए, 5 ही आए ना। तो उन 5 से कहा, 5 के उनके साथ आ गए, नहीं आए होंगे ना। कई लोगों से उन्होंने कहा होगा भाई हम ये करना चाहते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, हम करना चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो जिन लोगों से उन्होंने शुरुआत में कहा होगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, देश को दहलाना चाहता हूं, दुख देना चाहता हूं, लोगों की हत्याएं करना चाहता हूं, तो उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कंप्लेंट करूं, सरकार को बताऊं, किसी फोरम पे जाके बोलूं कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पुलवामा से उमर नबी जो नाम है वो यहाँ पर आता है और 4-5 लोगों का अपना एक तैयार कर लेता है, HOD बन जाता है उसका। तो मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया होगा, क्या उनकी कोई गिल्टी नहीं, वो दोषी नहीं है? कि भाई तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है यहाँ पर। तो जांच का विषय है ना कि कितने लोग को कांटेक्ट किया गया था, नहीं नहीं, किया गया नहीं, था। नहीं, ये तो एक हमने अपना भी बना लिया कि हाँ लोगों से कांटेक्ट। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को भी इस बारे में पता लगता है तो पता। सुनो पहले आप, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही हो ठीक कह रही हो, मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 5 लोग उसके साथ जुड़ गए, बताना चाहिए 5 लोग उसके साथ जुड़ गए ना। जो 50 लोगों से उसने कांटेक्ट किया होगा, उन लोगों ने आगे सरकार से क्यों नहीं कहा? समाज को जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत बताना चाहिए। हमको गलत को गलत कहना पड़ेगा और उसमें जाति, मजहब, धर्म से कोई लेना देना नहीं। गलत को गलत कहना ही पड़ेगा। और नहीं तो याद रखना मेरी बात को, कहीं बच्चे मरेंगे, कहीं बूढ़े मरेंगे, कहीं बुजुर्ग मरेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऊपर तक कैसा नहीं था, नीचे तक कैसा नहीं। 6 फीट का आदमी 2 फीट का रह गया था और घसीट के उस सफेद रंग का जो कट्टा होता है जिसमें वो क्या कहते हैं सामान लपेटते हैं, उसमें घसीट के लेके जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मैं नहीं कहूंगा किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जिसने किया अब उनको खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। मैडम एक बात है, यहाँ पे एक धमाका हुआ है, पाकिस्तान में 100 धमाके करो, आइंदा कभी अपने इंडिया में होगा ही नहीं। बांग्लादेश में करो, 1000 धमाके करो। इंटरनेशनल ब्यूरो है अपना जो INS है, उसको बोलो 1000 धमाके करो। पाकिस्तान में छाती ठोक के बोल रहा हूँ, कभी इंडिया में एक धमाका भी नहीं होगा। लेकिन भारत की ये फितरत नहीं है ना, हमारी ये नीति नहीं है, हमारी ये नीति नहीं है ना, इसलिए हमारी नीति है ना। दूसरे मजहब के लोग नहीं वहाँ पे सर, वहाँ पर कोई मजहब देख के नहीं, वहाँ पर लोग जो मरे वो मजहब देख के नहीं मरे। सर सवाल ये सुनो, मैं गुजरात से हूँ। 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले जो डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके पास से जो केमिकल पकड़ा है उसका क्या होगा बताओ आप? उससे कितने लोग मरने वाले थे मालूम है आपको? वो वहाँ पे मार्केट है, सरदार मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, वहाँ सब जगह पे घूम के आया था। वो केमिकल उसमें डाल दिया होता तो क्या होता सबका आपको मालूम है, अंदाजा है आपको? यहाँ पे तो गवर्नमेंट बता रही है 8-10 सब अंदाजा है। मुझे गुजरात में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, फरीदाबाद में क्या हुआ, सब में क्या हो रहा है, मेरे को पूरा अंदाजा है क्या हुआ क्या नहीं। एक होना पड़ेगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी भी एक होगा, हिंदुस्तानी को एक होना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हों, ये हो सकता है ना। ये यहाँ ऐसे लोग स्लीपर सेल्स होते हैं मैम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर उग्रवादी अगर पकड़े जाते हैं तो उसको जेल में डाल दिए जाते हैं। जेल में न डाल के जैसे यहाँ बम धमाका हुआ है, उसके शरीर में पूरे बम बांध के यहाँ पर उड़ा देना चाहिए। जनता को, कोई भी आदमी को इस काम करने से भय होगा कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। ऐसे तो कोई भय, ऐसी मानसिकता के तो लोग ही ऐसे होते हैं जो आया गाड़ी में वो भी उड़ाना। ये लोग हैं इस तरह से मेंटली मैम। जब हमारे सबसे सरकार को इस पर, हम दूसरे देश से पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, 50 वहाँ मरेंगे तो 20 तो यहाँ के भी मरेंगे। पाकिस्तान से लड़ने से पहले तो हम यहाँ जो एक और यहाँ पर लोग छुपे बैठे हैं, उनमें यहाँ जो भारत में छुपे बैठे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो पकड़े जाते हैं, जांच प्रॉपर पहले जांच करके कि ये प्रॉपर ये बंदा ये गलत है, और गलत अगर साबित हो गए तो ऐसे लाल बत्ती के चौक पर जाके उसको जो है सेट होना चाहिए।